क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दे दिया गया है। या तो आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये समीकरण दे दिया है F बराबर 9/5C प्लस 32। ये आपके पास एक रैखिक समीकरण है और इस समीकरण की सहायता से क्वेश्चन पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, तापमान को 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, तो कह रहा है कि हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। सेल्सियस में तापमान दे दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। C बराबर दिया है 30 डिग्री। C बराबर लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस और हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ दिया भी है समीकरण F बराबर 9/5C प्लस 32 है। अब यहाँ C का वैल्यू यानी कि दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भर देंगे। C बराबर 9/5 गुणे C का मान रखेंगे 30 प्लस 32 है, 32 लिख देंगे। यहां से इसको हम कटा सकते हैं 6 बार में। ये आपका हो जाएगा 9 × 54 और प्लस 32 बराबर हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट में तापमान हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये आपका पहला आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। पहले क्वेश्चन में सेल्सियस दे दिया था 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन कह रहा था कि फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा बताइए। और इसमें बता रहा है कि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी कि F बराबर दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही समीकरण लगाएंगे सूत्र के रूप में। F बराबर 9/5C प्लस 32। F के जगह पे अब रखेंगे 95 बराबर 9/5C प्लस 32। 32 पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 बराबर 9/5C। अब इसको घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बराबर 9/5C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9C बराबर 63 गुणे 5 या C बराबर हो जाएगा 63 गुणे 5 बटे में 9। अब हम कटा सकते हैं 9 से 63 को 7 बार में। C बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका सेंटीग्रेड में आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले का आंसर आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरे का 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है इसी में, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ दे दिया है कि यदि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस ले लें, सेंटीग्रेड ले लें तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और तापमान को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लें तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेने पे फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन कर रहा है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया है 0 तो सेल्सियस में क्या होगा। तो पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तापमान, तो फ़ारेनहाइट में निकालें। यानी कि C का वैल्यू 0 दे दिया है तो F का वैल्यू निकालना है, और F का वैल्यू 0 दे दिया है तो C का वैल्यू निकालना है। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, यह आपका तीसरा है। C बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो F का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर 9/5C प्लस 32। C की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/5 गुणे 0 प्लस 32। 0 में गुणा करेंगे 9/5 से तो ये 0 हो जाएगा। तो F बराबर 0 प्लस 32 बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि हम लिखेंगे
कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब हम F बराबर 0 ले लें, लिखेंगे कि यदि F बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ हम ले रहे थे C बराबर यानी कि सेल्सियस में दिया था मान 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 0 दे दिया है, तो F बराबर हो जाएगा 9/5C प्लस 32। F की जगह पे 0 रखेंगे, 0 बराबर 9/5C या प्लस 32। अब 32 को इधर लाएंगे तो -32 बराबर 9/5C या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं यहाँ तो 1 है, या आपका 9C इक्वल टू -32 इंटू 5, या C का वैल्यू निकालेंगे हम तो C बराबर हो जाएगा -32 गुणे 5 बटे में 9, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 5 दूनी 10 और 5 15 और 1 16। अब हम 9 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 160 में 9 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा, फिर ये आपका 10 में से 3 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि 7 7 7 7 आता रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 17.77 ये आता रहेगा, या इसको लिख सकते हैं 17.78 डिग्री सेल्सियस। यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में समान हो, फ़ारेनहाइट में भी जितना हो सेल्सियस में भी उतना हो। तो हम मान लेंगे कि 1 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान समान हो जाएगा। ये आपका चौथा और है। मान लेंगे कि माना C बराबर F बराबर x डिग्री, सेल्सियस में भी x डिग्री और फ़ारेनहाइट में भी x डिग्री पे मान समान होगा। तो फॉर्मूला लिखा है F बराबर 9/5C या प्लस 32। F की जगह पे भी x रखेंगे और C की जगह पे भी x रखेंगे। यह आपका हो जाएगा x बराबर 9/5x प्लस 32। यहाँ हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9/5x प्लस बराबर 32 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 5, ये आपका 5x माइनस 9x बराबर 32। इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा -4x बटे में 5 बराबर 32। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 गुणे 5 हो गया, या x बराबर निकालना है तो 32 गुणे 5 बटे में -4। 4 से इसको कटाया जा सकता है 8 बार में। x बराबर -8 गुणे 5, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, x बराबर -40 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं कि C बराबर F बराबर -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान रहेगा। लिख देंगे कि -40 डिग्री पर C तथा F का मान समान होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।